हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने 10th में इसे सीखा है, उसे थोड़ा सा आगे ले चलेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमिति फंक्शन का मतलब होता है ना, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापना। तो इसमें त्रिभुज को मापा जाता है। तो त्रिभुज को मापने के लिए इसमें 6 अंग होते हैं त्रिभुज के। 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं। तो उन्हीं 3 भुजाओं और 3 कोणों पर आधारित रहेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो कोण नापने के 2 तरीके होते हैं। सब आप लोगों ने 10th तक पढ़ा है ना, तो उसमें कोण मापने का सिर्फ एक ही तरीका था, अंश में नापने का। यहाँ पे आप लोग सीखोगे कि अंश में और डिग्री में 2 में नापा जाता है कोण को। तो इसमें हम लोग तो एंगल को नापने के तरीके सीखेंगे। तो एंगल 2 प्रकार से नापा जाता है, एक होता है अंश में और एक रेडियन में। तो अंश में जैसे 90 अंश यहाँ पे है ना, जैसे 90 है, ये अंश है। तो जैसे तुम लोग पहले पढ़े थे कि sin 90 ऐसा डिग्री, और अब आगे चल के पढ़ोगे sin π/2। तो ये π/2 जो रहेगा ये रेडियन में होता है और ये अंश में होता है। यही फ़र्क है अंश और रेडियन में। तो एंगल आपको 2 प्रकार से पढ़ना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें डिग्री को मापने के लिए उसका सूत्र होता है 180 π/में रेडियन इंटू रेडियन। डिग्री का माप होता है डिग्री बराबर 180, यहाँ बराबर का निशान। तो इसके लिए सूत्र अगर डिग्री में रहेगा उसको हमें रेडियन में बदलना है, तो ये सूत्र का यूज करेंगे हम लोग। अब आगे है रेडियन माप। रेडियन में अगर रहेगा तो उसको बदलना है, तो π/में 180 इंटू डिग्री। याद रखना है, रेडियन अगर रहेगा तो पाई ऊपर आएगा और अगर डिग्री रहेगा तो 180 वाला ऊपर आएगा। अब जैसे यहाँ पे है 25 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 है ना, ये डिग्री है, इधर लिखेंगे 25/में 180 इंटू पाई, ऐसा लिखेंगे। 5 इसको काट दिया गया, 5 3 15 और 5 6 30, यहाँ पे हो जाएगा 5π/36। ये रेडियन में बदल गया। तो इस तरह से अगर हमें बदलना है तो π/180 इंटू पाई, तो इसको 5 से काट देंगे, इस तरह से आ जाएगा ये रेडियन में। अब आगे है ये 40 अंश है और 20 मिनट है, इसको रेडियन बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें ये 40, ये अंश तो ऐसे रहेगा, ये जो मिनट है इसको बदल दिया जाएगा डिग्री में, तो बटे में 60 करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इधर हो जाएगा 40 प्लस 1/3। फिर इसका गुणा करें, 4 3 12, 120 और 121/3, इतना अंश हो गया। अब इसको रेडियन बदलना है, तो यहाँ लिख देंगे रेडियन। तो रेडियन में पहले पाई और बटे में 180 इंटू अंश में 121/3। अब इससे कैंसिल तो होगा नहीं, इसका गुणा करेंगे तो 121 पाई, इसका गुणा 58 54, तो 540। तो इस तरह से ये रेडियन में चेंज हो गया। अब आगे है 5π/3 को डिग्री में बदलना है। इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डिग्री लिखेंगे पहले। अब डिग्री का फार्मूला, डिग्री में पहले 180/में पाई इंटू रेडियन। अब 180 तो ऐसे रहेगा, पाई को भी ऐसे रखना है, इंटू रेडियन का मान ये जो दिया है ना 5π/3। पहले पाई से पाई को कैंसिल कर देना है। अब 3 से इसको काटेंगे, 3 6 18, यहाँ 0 हुआ, इधर 60, यहाँ पे 5, इसका गुणा कर दिया, 6 5 30, यहाँ पे डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल गया ये इसको डिग्री में कैसे चेंज किया गया रेडियन को। तो मेन बात इसमें ये है कि डिग्री और रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। अब त्रिकोणमिति फलन के मान के बारे में है। तो त्रिकोणमिति फलन में जैसे आपने पढ़ा है कि साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, कॉट,
ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो ये 4 चरण होते हैं, जैसे पहला चरण है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होते हैं। इसमें पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल मतलब सारे, साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक सारे पॉजिटिव होते हैं। ये दूसरे चरण में साइन और कॉस सेक, साइन प्लस होता है और कॉस सेक ये प्लस होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कॉस सेक, इसमें टेन प्लस रहता है और कॉट, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है वो प्लस रहता है। और चौथे में कॉस प्लस में होता है और सेक, कॉस और सेक दोनों प्लस में रहेंगे। तो ये इस पे आधारित कुछ सवाल आएंगे जो 4 चरण में बटा हुआ है। अब यहाँ पे 0 होता है, पहले ये 0 रहेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, फिर ये 270 आएगा और ये 360, 270 रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 180 होता है। अब ये 270 होगा और ये 360, 360 को 2 पाई कहा जाता है, और 90 रहेगा तो इसको पाई बाई 2 कहते हैं, और इसको 180 को पाई कहा जाता है, और इसको 3 पाई बाई 2। ये डिग्री में है और ये रेडियन में रहता है। यहाँ पे पाई को 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। इस तरह से इसका मान प्राप्त होगा। इस भुजा को आधार कहा जाएगा, ये कर्ण होता है और ये लंब रहता है, और यहाँ पे कोण रहेगा थीटा या एक्स कुछ भी मानेंगे, यहाँ पे 90। तो जो इस कोण के सामने की भुजा होगी वो लंब होगी, और 90 के जो सामने रहता है वो कर्ण रहेगा, और जो नीचे रहेगा वो आधार रहेगा। इसको कर्ण, इसको लंब और इसको आधार से डिनोट किया जाएगा। शॉर्टकट में हम लोग आधार को ए लिखेंगे, कर्ण को के और लंब को एल। फिर इसमें क्या होगा कि 2 भुजा दिया रहेगा और तीसरी भुजा ज्ञात करना रहेगा। तो हम लोग पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो इस त्रिभुज की सहायता से हम लोग 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, फिर आगे कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, फिर टेन आएगा, टेन का लंब बटे आधार, फिर आगे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो उसका सूत्र भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉस है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस इसका उल्टा होता है सेक का, तो इसका आधार बटे कर्ण है तो उसका कर्ण बटे आधार। फिर टेन का लंब बटे आधार है तो कॉट का आधार बटे लंब है। तो इसको याद करने के लिए तरीका होता है लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे KA। इसकी सहायता से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे साइन है तो लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, फिर उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कर्ण बटे लंब, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार और इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब एक इसी पे आधारित एक सवाल है, यदि cos x बराबर -3/5 है और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो अन्य 5 त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं A, इसको B और इसको C, ऐसे एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे cos x है, इसका मान है -3/5। तो cos का सूत्र मैंने बताया था आप लोगों को, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान हो जाएगा 5। तो इसकी सहायता से हम लोग ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का नियम अप्लाई करेंगे, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AB का मान तो हमें पता नहीं है, तो AB को ऐसे रहने देंगे, BC का मान 3 है और इसका मान 5 है, फिर AB स्क्वायर ऐसे रहा, 3 का 9 हो जाएगा और 5 का 25, फिर AB स्क्वायर बराबर 25, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर इधर 16 आया, फिर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये भुजा को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, 4 हुआ।
अब लिखा कि बाकी के ज्ञात करो, तो पहले हम लोग साइन का लिखेंगे। साइन एक्स लिखा जाएगा यहाँ, साइन एक्स। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5। लेकिन यहाँ पे बताया गया तीसरा चरण है, तो तीसरे चरण में tan और cot प्लस होते हैं, तो इसके लिए ये माइनस में रहेगा, खाली tan और cot को ही प्लस में रखना। तो साइन हो गया, cos दिया हुआ है। अब tan का, tan x का हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब का मान 4 और इसका हो जाएगा 3, 4 बटे 3 साइन हो गया। अब इसके बाद है कॉसेक, कॉसेक एक्स। तो कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है, तो इसका मान हो जाएगा -5/4। फिर कॉसेक के बाद सेक एक्स। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मान -3/5 है, इसका उल्टा हो जाएगा -5/3। फिर लास्ट में tan है, तो tan का उल्टा cot होता है, तो cot x बराबर इसका हो जाएगा 3/4। तो इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो गया। अब अगला इसी के जैसा है। इसमें यदि cot x बराबर -5/12 है और x द्वितीय चतुर्थांश में है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो इसमें भी हम लोग पहले त्रिभुज का नाम लिख देंगे ABC। अब यहाँ पे cot है, तो cot x का मान है 5/12। तो cot का सूत्र होता है tan का लंब बटे आधार होता है, तो इसका होता है आधार बटे लंब। ये वाली भुजा आधार होगी तो ये 5 हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा 12। ये कर्ण हमें ज्ञात करना रहेगा। तो इसमें भी त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम अप्लाई करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB² + BC² बराबर AC²। तो AB का मान 12 है प्लस BC का मान 5 है, तो BC का मान हो जाएगा 5 बराबर AC²। 12 का हो जाएगा 144, 5 का वर्ग 25 और बराबर में AC²। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा AC²। फिर इसका अंडर रूट किया जाएगा, तो 169 का अंडर रूट हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से बच्चों हमें कर्ण का मान पता चल जाएगा 13 है, इसका मान पता, इस भुजा का मान पता चल गया। अब बाकी का मान निकालना है, तो अब साइन से शुरू करेंगे। साइन का लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 12 है और कर्ण का मान 13 है। लेकिन यहाँ पे बताया गया द्वितीय चरण है, तो द्वितीय चरण में तो साइन प्लस होता है, तो प्लस होता तो यहाँ पे चाहे इसे प्लस लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे तो प्लस ही समझा जाएगा। अगला आएगा कॉस का। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 5 है और बटे में 13 हो जाएगा, 5/13। लेकिन यहाँ द्वितीय चरण बोला, तो द्वितीय चरण में कॉस माइनस में होता है, दूसरे चरण में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं। फिर यहाँ पे tan लिख देंगे, tan x। tan तो cot का उल्टा होता है, तो इसका 5/12 है, तो इसका हो जाएगा -12/5। फिर कॉसेक, कॉसेक का मान साइन का उल्टा होता है, तो इसका 12/13 है, तो इसका हो जाएगा 13/12। अब एक बचा इसमें सेक है। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का एक यहाँ पे आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो -13/5। तो इस प्रकार से ये सवाल अपना पूरा हो गया। अब ये है आगे, सेक का मान है 13/5 और x चतुर्थ चरण में है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी पहले इसे त्रिभुज बना लिया जाएगा ABC। इसमें सेक का मान दिया है, सेक x बराबर 13/5 है, तो सेक का सूत्र होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण है, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये 13 जो मान है वो कर्ण का हो जाएगा, ये कर्ण वाली भुजा है, इसका मान हो गया 13 और आधार का मान 5 हो जाएगा।
तो हमें ये लंब निकालना पड़ेगा, ये लंब वाली भुजा। तो इसके लिए फिर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब AB का मान तो हमें पता नहीं है बच्चों, तो AB को ऐसे रखेंगे, BC का मान 5 है और इसका मान 13 है। AB स्क्वायर ऐसे रहेगा, 5 का 25 हो जाएगा और 13 का 169। फिर AB स्क्वायर बराबर 169, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 25। फिर इससे माइनस करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144। फिर इसका अंडर रूट किया जाएगा तो 144 का हो जाएगा 12। तो इस तरह से ये लंब वाली भुजा का मान 12 हो गया। अब हमें बाकी के मान ज्ञात करने हैं और चतुर्थ चरण में है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइन से। साइन का लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 12 है और कर्ण का मान 13, और चौथे चरण में है। तो चौथे चरण में कॉस और सेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में रहता है, तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर साइन के बाद कॉस आएगा, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 5 हो जाएगा और कर्ण का मान 13, ये प्लस में रहेगा चौथे। फिर इसके बाद tan का, tan x का होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 है, और चौथे चरण में इसलिए यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि चौथे चरण में tan माइनस में होता है। उसके बाद सेक का तो हो गया, तो सेक का जरूरत नहीं रहेगा हम लोगों को। अब कॉस सेक आएगा, कॉस सेक एक्स। कॉस सेक तो साइन का उल्टा होता है, तो इसका -12 बटे 13 है, तो -13 बटे 12 हो जाएगा। tan के बाद कॉट का, यहाँ कॉट एक्स, तो कॉट tan का उल्टा हो जाएगा, तो -5 बटे 12। तो इस प्रकार से इस सवाल का भी सलूशन हो गया। अब थैंक यू बच्चों, फिर आगे वाले में इसके आगे का फिर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।